साधक का प्रश्न। हर एक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए या किसी अन्य धर्म का? हर एक व्यक्ति को अपने स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए। ईसाई को ईसाई धर्म का, मुसलमान को मुस्लिम धर्म का, हिंदुओं के लिए प्राचीन आर्य ऋषियों का सनातन मार्ग ही श्रेयस्कर है। यथार्थ साधक को यही भावना रखनी चाहिए कि दूसरों के धर्म भी सत्य प्राप्ति के भिन्न भिन्न मार्ग हैं। दूसरे धर्मों के प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। विवाद मत करो। तुम स्वयं जिस प्रकार अपने मत पर दृढ़ता के साथ निर्भर रहते हो, उसी प्रकार दूसरों को भी अपने मत पर निर्भर रहने दो। वृथा तर्क विवाद कर तुम किसी को उसकी गलती नहीं समझा पाओगे। जब ईश्वर की कृपा होगी तब सभी अपनी अपनी गलती समझ सकेंगे। एक दिन श्री रामकृष्ण भावावस्था में जगत जननी के साथ वार्तालाप करते हुए कह रहे थे, माँ, सभी कहते हैं मेरी घड़ी ठीक चल रही है। ईसाई, हिंदू, मुसलमान सभी कहते हैं मेरा ही धर्म ठीक है, परंतु माँ, किसी की भी घड़ी ठीक नहीं चलती। तुझे यथार्थ रूप से कौन समझ सकता है माँ? लेकिन तुझे व्याकुल होकर पुकारने पर तेरी कृपा से किसी भी धर्म मार्ग से तेरे पास पहुँचा जा सकता है। कुछ विशिष्ट साधकों को तथाकथित गुप्त साधनाओं का अनुष्ठान करते देख श्री रामकृष्ण के कट्टर नीतिवादी भक्तगण घृणा बुद्धि से प्रेरित हो उनसे बहुधा पूछा करते, महाराज, इतने उन्नत स्तर के साधक होकर भी अमुक ने पंचमकार की साधना की, अथवा श्रेष्ठ भक्त तथा पंडित होकर भी अमुक ने परकीया नायिका को ग्रहण कर साधना की। ये तो बड़ी अनुचित बात हुई। इस पर श्री रामकृष्ण कहा करते, इसमें उन लोगों का कोई दोष नहीं। उन्हें 16 आना विश्वास था कि ईश्वर प्राप्ति का यही मार्ग है, इससे ईश्वर लाभ होगा। ऐसा आंतरिक विश्वास लेकर सरल भाव से जो जिस साधन प्रणाली का अनुष्ठान करता है उसे दोषयुक्त कहकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी के भाव को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी भाव का ठीक ठीक अवलंबन कर आगे बढ़ने से सर्वभावमय भगवान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। अपने अपने भाव के अनुसार भगवान को पुकारते रहो। किसी के भाव की निंदा ना करो और न दूसरे के भाव को अपना समझकर ग्रहण करने का प्रयत्न ही करो। भक्तों के मन में कुछ गुप्त साधन प्रणालियों के प्रति घृणा या द्वेष भाव देखकर उसे दूर करने के लिए श्री रामकृष्ण कहा करते, अरे तुम उस सब के प्रति द्वेष बुद्धि क्यों रखते हो? ये ज्ञान रखो कि वो भी एक मार्ग है, पर अशुद्ध मार्ग है। जैसे घर में प्रवेश करने के लिए अनेक दरवाजे होते हैं, सामने सदर दरवाज़ा, पिछवाड़े का दरवाज़ा, फिर मैला साफ करने के लिए मेहतर के अंदर आने का भी एक दरवाज़ा होता है। इसे भी वैसा ही एक दरवाज़ा समझना। कोई चाहे जिस मार्ग से प्रवेश करे, घर के अंदर जाने पर सभी लोग एक ही स्थान पर पहुंचते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी वही मार्ग अपनाओ या उनके साथ जा मिलो। ऐसा कभी मत करो, परंतु साथ ही उनके प्रति द्वेष भाव भी मत रखो।